अरविंदर सिंह लवली के जो कि दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे, कांग्रेस छोड़ने के दूसरे ही दिन एक और कांग्रेस नेता ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर और तेज तर्रार प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंप दिया। खड़गे को लिखे पत्र में खेड़ा ने कहा कि उन्होंने अयोध्या में भगवान राम लला के दर्शन किए। पार्टी के नेता इससे खफा हो गए और पार्टी नेताओं ने कड़ा विरोध किया। कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए वो कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हैं। राधिका खेड़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है राधिका खेड़ा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। आपने समय निकाला। आप अक्सर पहले हमारे साथ शोज में शामिल होती रही हैं, डिस्कशन में शामिल होती रही हैं, लेकिन आज आप जिस बात के बाद शामिल हो रही हैं उसमें कई सवाल हैं जो हम आपसे करना चाहेंगे, जिससे जनता तक बात पहुंचे, सारी चीजें स्पष्टता के साथ जाएं कि आखिर आपको एक कदम क्यों उठाना पड़ा। 22 साल का वक्त एनएसयूआई और एआईसीसी में आपने गुजारा, ऐसे आपको निकलना पड़ा, क्या वजह रही, दिल में क्या दर्द है? देखिए, आपने जैसा कहा कि 22 साल का वक्त, 17 साल की उम्र से मैं कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई हूँ। एनएसयूआई से मैंने शुरुआत करी, तो मेरे लिए कि बहुत ही कठिन निर्णय था और बहुत रातों की नींदें मेरी गई, ना सिर्फ जो घटना हुई मेरे साथ उसकी वजह से और इस डिसीजन पे आने के लिए। पर जब 22 साल आप एक परिवार के साथ मैं रही हूँ और फिर वो मेरे को न्याय ना दे, मेरा साथ ना दे, मेरे साथ खड़े ना रहे, तो फिर मैं क्या कर रही थी उधर। मेरे साथ अभद्रता हुई, मेरे साथ बदतमीजी हुई, मुझे एक कमरे में 3 आदमियों ने बंद कर दिया और ये सब कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय छत्तीसगढ़ में हुआ। मैंने न्याय की गुहार प्रदेश के सीनियर नेताओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से, राहुल जी, प्रियंका जी, पवन खेड़ा जी, जयराम रमेश जी, हर जगह लगाई, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। मैं न्याय लगातार मांगती रही, बिलबिलाती रही, मेल लिखती रही, मैसेज करती रही, कॉल करती रही, लेकिन मुझे न्याय के लिए कुछ नहीं मिला। सामने से बस कहा चुप रहने को कह दिया गया और कहा मीडिया से मत बात करो, वापस दिल्ली आ जाओ, छत्तीसगढ़ छोड़ दो, सिर्फ ये जवाब मिलते थे। जबकि वो आदमी जो दोषी है, वो लगातार मंच पे बैठा रहा, लगातार प्रेस वार्ता करता रहा, लगातार मीडिया मीडिया में भ्रम फैलाता रहा मेरे बारे में। मैंने एक शब्द नहीं बोला अच्छे दिन, लेकिन सभर का भी बांध टूटता है। माना मुझसे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात की चिढ़ है कि मैं राम मंदिर होके आई, मैं राम लल्ला के दर्शन करके आई, और उस बात के लिए मुझे पुल अप भी किया गया था कि मैं क्यों मंदिर जाके फोटो सारी शेयर करी हूँ। उसकी वजह से मेरे को बहुत बैकलैश भी सहना पड़ा था, लेकिन मंदिर जाके राम लल्ला के दर्शन करने की ऐसी सजा मिलेगी कि मुझे न्याय नहीं दिया जाएगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। आप ये कहना चाहती हैं कि रामलला का दर्शन करना नेतृत्व को या सीनियर्स को इतना अखरा कि आपकी इतनी लंबी सेवा को भी देखा नहीं गया? और क्या। और आप बताइए, आज यहाँ आने से पहले, छत्तीसगढ़ में अपना कार्यभार संभालने से पहले, कुछ दिन पहले मैं रामलला के दर्शन करके आई। मुझे बहुत टोका गया, बहुत डांट लगाई गई। जबकि मूर्ति की जब स्थापना भी हुई थी रामलला की, तब भी मेरे घर में जब सुंदरकांड का पाठ हुआ था और मैंने उसकी फोटो शेयर करी थी, वीडियो शेयर करे थे, तब भी मुझे कहा गया था कि इसको सोशल मीडिया पे और इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो और मुझे लगातार कहा भी जाता था कि मैं बहुत हिंदू धर्म के प्रति आस्था से बोलती हूँ और बहुत स्ट्रांगली बोलती हूँ। मेरा धर्म मुझे अलाउड है, हमारा संविधान ये हक देता है कि मैं बोलूं। मैं जब किसी धर्म का अपमान नहीं कर रही और अपने धर्म का मान रख रही हूँ, तो मुझे नहीं समझ आता था कि मेरी पार्टी को इस बात की क्यों दिक्कत थी। लेकिन सभी हदें पार्टी ने तब पार कर दी जब मैं राम मंदिर के दर्शन करके। और फिर देखिए, उसके कुछ दिन बाद इतनी बड़ी घटना घट जाती है और एक बेटी को न्याय नहीं दिया जाता। महिला न्याय की बात अपने मैनिफेस्टो में करते हैं, पर जब प्रियंका दीदी छत्तीसगढ़ आई, तब बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने करी। मैंने एक ट्वीट करके क्योंकि उनके उनको मैंने ऑफिस में भी उनके त्याग कोशिश करी बात करने की, पर वो तो कोई बात करते ही नहीं है, कोई टाइम नहीं मिलता है। तो जब मेरी गुहार वहां नहीं सुनी गई, तो मैंने ट्विटर के माध्यम से प्रियंका दीदी को गुहार की और कहा कि आप प्रभु श्री राम के आ, ननिहाल आई हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के ननिहाल आई हैं और मुझे न्याय चाहिए। लड़की हूँ, लड़ रही हूँ, लेकिन एक फोन नहीं, एक बात करने की कोशिश नहीं, किसी ने भी। न्याय छोड़िए, किसी एक कांग्रेस के नेता ने, छत्तीसगढ़ के हो या सीनियर नेता ने, मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, कैसे लड़ाई लड़ रही हूँ। सबको बस ये फिक्र थी, तुम चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, बोलो मत।
भूल जाओ इस बात को। इतने बड़े नेताओं ने मुझे फोन कर करके कहा, जिसका खुलासा मैं कल करूंगी अपनी प्रेस वार्ता में। पत्रकार होने के नाते हम तो दूर से इसको सुनते हैं, देखते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन नारी शक्ति को लेकर लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा आपने भी उठाया होगा, जो कांग्रेस का नेतृत्व उठा रहा था। उनकी 22 साल की एक सेवा देने वाली उनकी कार्यकर्ता के साथ अगर ऐसा कुछ होता है और उस पर वो खामोश रह जाते हैं, आपको क्या आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप किससे बात करें? किसी से भी आपको सहारा नहीं मिला? मैंने राहुल जी, प्रियंका जी, जयराम रमेश जी, पवन खेड़ा जी, सचिन पायलट जी, जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष, सबको गुहार लगाई, सबको। लेकिन मेरी सुनवाई कहीं नहीं हुई। और उस आदमी को शय दिया गया, उसको शरण दी गई। किसके इशारे पे ये स्क्रिप्ट लिखी गई? प्रियंका गांधी जी। सब जानते हैं कि वो आदमी जो चेयरमैन है, वो, देखिए, वो जो आदमी है वो भूपेश बघेल का आदमी है, ये सब जानते हैं। भूपेश बघेल जी किसके के पास किसका संरक्षण है, वो भी सब जानते हैं, प्रियंका गांधी जी का। तो लगातार उसको जो प्रोटेक्शन मिल रहा था, सचिन पायलट जी से लेकर प्रियंका गांधी जी से लेकर भूपेश बघेल जी का, ये साफ कर रहा था कि नेतृत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता यानी कि एक लड़की के नेशनल साथ मीडिया क्या है। कोऑर्डिनेटर को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया और उसका एहसास भी कराया गया। देखिए, मैं अपनी मर्जी से तो वहां काम करने गई नहीं थी। तीसरी बार पार्टी ने लगातार 3 चुनाव में मुझे छत्तीसगढ़ भेजा, और मैं एआईसीसी की रिप्रेजेंटेटिव थी। और जिस टीम ने मुझे वहां भेजा, वही मेरे लिए जब खड़े नहीं हुए, मतलब आप देखिए, 6 दिन हो गए और इस आदमी को एक शो कॉज नोटिस तक नहीं भेजा गया। जब इतनी बड़ी घटना एक मुख्यालय में घट जाती है, अगर आपके चैनल में ऐसी घटना हो जाए, तो अब तुरंत उस आदमी को ऑफ एयर कर दिया जाएगा या उसको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। जी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ हमारे केस में। वो आदमी लगातार हमारे बड़े नेताओं, चाहे सप्पल साहब जब आए, चाहे पवन खेड़ा जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आज आलोक शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करी थी, आज स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन उसी आदमी ने किया। तो ये साफ जाहिर है कि उसको संरक्षण सीधा ऊपर से था, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का था। क्योंकि नारी न्याय सिर्फ कागजी है, धरातल पे नहीं। और आपके साथ ये जो कुछ भी हुआ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ऑफिस के दफ्तर में, इसके जड़ में जाता है रामलला के दर्शन करना। क्या आप जी। यहां पर, क्योंकि आप कांग्रेस के भीतर रही, आपने कांग्रेस को जिया है, उसके बाद आपने आज ये दिन देखा कि आपको छोड़ना पड़ा, क्या आपको लगता है कि प्रमोद कृष्णम को भी इसी बात की सजा दी गई थी? जी, मुझे अब, पहले मैं मानती नहीं थी, पर अब मुझे यकीन होता जा रहा है। पहले मैं सोचती थी कि नहीं, क्यों किसी को सजा दी जाएगी मंदिर जाने के लिए? हमारी पार्टी तो संविधान के हिसाब से चलती है, हम तो संविधान के रक्षक अपने आप को कहते हैं। पर अब समझ आ रहा है कि वो लोगों की क्या पीड़ा थी। जब आप पे बीती तो मुझे समझ आया कि उन लोगों को किस-किस चीज़ से गुज़रना पड़ा होगा। मतलब कोई कैसे, अ, प्रभु श्री राम सबके आराध्य है, करोड़ों अरबों लोगों के आराध्य है विश्व भर में। और कैसे आप किसी भी भगवान में आस्था रखने के लिए आप किसी को इतना जलील कर सकते हैं कि आप उनको न्याय से वंचित कर दें। आप रोज सुबह शाम लड़ाई लड़ रहे हैं, कर्नाटक का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन अपने घर की बेटी के साथ जो हो रहा है उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। बहुत शर्मनाक है और बहुत दर्दनाक है। आप सोचिए, मेरी कितने रातों की नींद तो पहले गई जब ये हादसा मेरे साथ हुआ, मैं अकेले हम्म। छत्तीसगढ़ में थी, अपने हम्म। परिवार से दूर। मेरे परिवार को किस दौर से गुजरना पड़ा होगा, और फिर इस डिसीजन पे आने के लिए मुझे कितना कष्ट हुआ होगा। लेकिन जो एक लंबा लोग, वक्त गुजारा है आपने। आप पहली बात तो आप एक महिला होकर वो महिला जिसको लेकर कांग्रेस प्रचारित करती रही है बहुत कुछ, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप महिला हैं, आपने ये सब झेला, फिर आपने इतना जो साल दिए एक पार्टी को, उसको छोड़ के आपको जाना पड़ा। लेकिन राधिका जी, क्योंकि अब आप एक अलग जगह पर आप आ गई हैं, आपने को उस सब से अलग कर लिया है। आप शायद अकेली नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया से शुरुआत करें तो मुरली देवड़ा, अशोक चव्हाण, गुलाम नबी आजाद, अरविंदर सिंह लवली, प्रमोद कृष्णम। अरविंदर लवली ने तो यह तक कहा है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने बात की, तो मैं आपके जवाब पर आता हूं, उन्होंने कहा वो लोग बहुत बिजी हैं। क्या हालात हो गए हैं कांग्रेस के, अगर सभी जो लोग सीनियर हो चुके हैं वो इन वजहों से छोड़कर जाने लगे तो? देखिए, सीटें हैं नहीं, पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं। ये बात तो मैं भी हमेशा देखती आई हूँ। जब मैं सुनती थी, मुझे लगता था कि
मैंने इतने साल पार्टी को दिए हैं, मेरा साथ तो पार्टी हमेशा देगी। मैंने देखा था प्रियंका चतुर्वेदी जी के केस में, मैंने देखा था अंकिता दत्ता जी के केस में। मैं सोची थी ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी ने बात नहीं सुनी। प्रियंका जी क्यों नहीं सुनेंगी, राहुल जी क्यों नहीं सुनेंगे, हम लोग तो उनके लिए काम करते हैं, आखिर वो हमारे परिवार के हेड है। लेकिन जब मेरे पे आप पे बीती तब मुझे एहसास हुआ, मैंने हर जगह गुहार लगाई, हर तरीके से गुहार लगाई, लेकिन नहीं सुनी गई और सीधा जस्टिस डिनाई किया गया। और देखिए ना, क्या गलती थी मेरी जो मेरी सुनाई नहीं हुई। ये सब तो कांग्रेस मुख्यालय में हुआ, कहीं बाहर की घटना तो थी नहीं। कांग्रेस मुख्यालय जो हमारे लिए मंदिर है किसी भी कार्यकर्ता के लिए, उसमें ऐसा पाप हुआ। और फिर जब गुहार लगाई गई तो सुनवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरे से, उनके हिसाब से, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं राम मंदिर चली गई, राम लल्ला के दर्शन कर लिए, अपनी माता को राधिका वहां ले राधिका जी, गई। माफी चाहता हूं, क्या कांग्रेस एज ए पॉलिसी रामलला राम मंदिर का विरोध करती है क्या, कि उन्होंने अपने इतने कार्यकर्ताओं को जो भी राम मंदिर गया उसे निकाल दिया? प्रमोद कृष्णम इतने पुराने थे, डिफेंड करते थे, वो निकाल दिए गए, आपका इस्तीफा ले लिया गया। अरविंदर सिंह लवली ने किसी बात पर शिकायत भले की होगी, उन्हें भी कहा आप जा रहे हैं जाइए। क्या कांग्रेस इतना ज्यादा तल्ख है राम मंदिर और ऐसे मुद्दों को लेकर? देखिए, वो तो उन्होंने साफ कर दिया था जब मूर्ति की स्थापना हो रही थी रामलला की। जो चिट्ठी कांग्रेस पार्टी ने लिखी थी उसने सब कुछ साफ कर दिया था, और कोई भी पार्टी में इससे खुश नहीं था, ना कोई कार्यकर्ता, ना कोई लीडर, ना कोई प्रवक्ता। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ। मैं कभी भी, और देखिए, मैं तो सबसे ज्यादा क्रिटिक रही हूँ मोदी जी की सरकार की, हम्म। मोदी जी की, बीजेपी की, और बिना अपने वर्ड्स मिन्स करे हमेशा बोलती आई हूँ। तो मेरे जैसा इंसान अगर आज ये बात आके कह रहा है, तो सोचने की बात है कि 22 साल बाद ये कहने को हम मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि पार्टी में हमें देखने को मिला, मतलब जो वो चिट्ठी लिखी गई, वो क्यों लिखी गई, किस किस आधार पे लिखी गई, क्यों पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इस बात से वंचित रखना कि हम रामलला के दर्शन करें, क्यों किसी भी चीज ऐसे की गई थी। तो लगातार ये हो जी। रहा था। हम लोग राम मंदिर के ऊपर डिबेट्स नहीं ज्वाइन करते थे, आपको ये भी पता होगा। जब भी कोई हिंदू धर्म से रिलेटेड या हिंदू धर्म के रक्षा से रिलेटेड कोई डिबेट आती थी, तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करती थी। आप हैरान होते देखते हैं हम होंगे अपने लोग, चैनल क्योंकि पे। आपने एक लंबा वक्त नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर बिताया आठ है और साल आपको इन चीजों की जानकारी है। लेकिन इस सब से भी बढ़कर एक महिला होने के नाते, एक ऐसी पार्टी जिसकी सर्वे सर्वा भी एक महिला है, जिसका भविष्य एक महिला के अंदर भी देखा जा रहा है, वहां पर एक महिला को इस तरीके से पार्टी को छोड़ना पड़ता है, बड़े सवाल खड़े करता है। जनता ज्यादा बेहद बेहतरीन तरीके से समझेगी कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें पार्टी ने ये सारी चीजें आपके साथ क्यों की है। बहुत शुक्रिया राधिका जी, आपने वक्त धन्यवाद। निकाला, आपने अपने दिल की बात हमारे साथ साझा की। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।